एक कहावत है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। राजस्थान के सियासी गलियारों में इन दिनों इसी बात की चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान पर पत्रकारों से ऐसी बात कही, जिसको लेकर अब बीजेपी में बगावत की चर्चा भी तेज हो गई है। पहले सुनिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का ये बयान दिया है कि मुझे भी हटा दिया और मेरे ही काम नहीं हो रहे, तो आपके काम क्या होंगे? कार्यकर्ता पूर्व मंत्री है ना, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक बैठक में गलत बात है, कभी भी नहीं कहा। अभी काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा। वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने सार्वजनिक मैं अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई, मैं अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। उन्होंने कहा क्या होगा? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? अब कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही है। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी, कोई किसको क्या होना है, वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे पकड़ लो यार, मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे, चिट्ठी का नहीं नाम। थैंक यू। मारवाड़ी में राठौर के इस बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे। अब पहले आपको मारवाड़ी में कही राठौर की वो लाइनें और उसका मतलब बता देते हैं। राठौर ने जो कहा वो है, चिट्ठी चूर चूर करे मांगे दाल और घी, मोदी सुकून झगड़ो करे चिट्ठी खानी नाल। जिसका मतलब कुछ इस तरह निकाला जा रहा है, यहाँ चिट्ठी का मतलब रोटी से, जबकि मोदी का मतलब अनाज के दुकानदार से। कहावत कहती है कि सूखी रोटी को भी चूर चूर करके उसमें खूब सारी दाल और घी डालकर उसका आनंद लेना चाहिए, यानी जो मिला है उसे बेहतर बनाकर उसका सुख लेना चाहिए। जिससे हमें अनाज मिलना है, जिससे हमारा घर चलता है, उससे भला कौन झगड़ा मोल ले। अगर उससे झगड़ा किया तो फिर रोटी किसके साथ खाएंगे। अब आपको सुना देते हैं क्या कहा था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। भैया मेरा चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकती, तुम कह रहे हो कि अब आप। पहले पूर्व मुख्यमंत्री का बयान और उस पर राठौर का सफाई के साथ ही तंज के बाद फिर पूर्व मुख्यमंत्री राजे का बयान आया, जिस पर उन्होंने अपने पहले बयान पर सफाई दी। अभी तो मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने सांसद मेरे बेटे दुष्यंत सिंह जी को के साथ गई थी, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी मनोहर थाना वाली। तो उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला, पर वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाई साहब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज़ आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है, और जब मुड्डियाँ गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी ज़मीन भी गई। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की ज़मीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे आपको मदद कर सकूँगी। मैं ये उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अब हो गया है काम और नेशनल हाईवे यहाँ से निकलेगा। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस झालावाड़ के अंदर मैं देखती हूँ, मेरा भाषण तो कभी होता भी नहीं है। ये एक संवाद होता है, क्योंकि हम तो सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम हमारे साथ हैं, तो वो पूरी जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। बार-बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या ये इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं, और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं, जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए, और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज़ को आपसे क्लैरिफाई किया है
तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए पद की बात ही नहीं हुई। अब पूर्व मुख्यमंत्री राजे का इशारा क्या वाकई कुर्सी पर था या उनके बात को सच में तोड़ मरोड़ कर सियासी गलियारों में फैलाया गया, ये तो स्पष्ट नहीं है। हाँ, मदन राठौर की मारवाड़ी कहावत को लेकर जरूर अब सब कुछ सही नहीं माना जा रहा है।